सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमेश्वर का। और बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिमान वर्तमान के लेखक एकॉर्ड टॉल साहब का, योगी इम्प्रेशंस जिन्होंने बुक पब्लिश की, मेरठ वाले शर्मा जी जिन्होंने अनुवाद किया हिंदी में हमारे लिए, और जूम का बहुत बहुत धन्यवाद जिसके माध्यम से हम ये ऑनलाइन बुक रीडिंग कर पाते हैं। तो हम कल अध्याय 9 शुरू किया था हम लोगों ने, जिसका नाम था सुख दुख के पार है शांति। और एक पेज पढ़ के फिर मैं रुक गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा शुरू करें। एक ही पेज गया है, तो दोबारा से इसके बारे में, इस चैप्टर के अध्याय के बारे में हमको और अच्छे से मालूम पड़ेगा। एक बार इसको रिपीट करते हुए चलते हैं। तो हिंदी की किताब में पेज नंबर 153, अध्याय 9, सुख दुख के पार है शांति। तो टॉल साहब कह रहे हैं कि भले बुरे के पार है उच्चतर भलाई। जिज्ञासु पूछ रहा है कि सुख और आंतरिक शांति में क्या कोई अंतर है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, टॉल साहब कह रहे हैं सुख तो स्थितियों के सकारात्मक व अनुकूल हो जाने पर निर्भर करता है, लेकिन आंतरिक शांति किसी पर निर्भर नहीं रहा करती है। धूप हो, छांव हो, कुछ भी हो। तो फिर जिज्ञासु ने दोबारा पूछ लिया कि क्या यह संभव है कि हम जीवन में केवल सकारात्मक स्थितियों को ही आकर्षित करें, क्वेश्चन मार्क। अगर हमारी प्रवृत्ति और हमारी सोच हमेशा ही सकारात्मक रहे, तो हम केवल सकारात्मक घटनाओं और स्थितियों को ही पैदा करेंगे। क्या ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब टॉल साहब कहेंगे बहुत बढ़िया सच्चाई। वो क्या कह रहे हैं कि क्या आप सच में जानते हैं कि सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है? जानते हैं क्या? क्या पूरी तस्वीर आपके सामने रहती है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सीमितता, असफलता, हानि, रोग या किसी भी रूप में दुख दर्द होना उनके सबसे बड़े शिक्षक सिद्ध हुए हैं। इन्हीं स्थितियों ने उन्हें सिखाया है अपनी झूठी छवि को तिलांजलि देना और दिखावटी अहम द्वारा तय किए जाने वाले लक्ष्यों और इच्छाओं को छोड़ देना। इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें गहराई दी है, विनम्रता दी है, करुणा दी है। इन्होंने ही उन्हें अधिक सच्चा व खरा बनाया है। मैंने शुरू किया है पेज नंबर 153, अध्याय 9, सुख दुख के पार है शांति। पहला ही पेज है, कल वाला, उसको रिपीट कर रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ। जब कभी भी कुछ नकारात्मक आपके प्रति घटित होता है, तो उसमें छिपा हुआ कोई गहरा सबक हुआ करता है, भले ही उस समय वह आपको दिखाई ना देता हो। यहां तक कि कोई छोटी बीमारी या कोई छोटी मोटी दुर्घटना आपको यह दिखा और बता सकती है कि आपके जीवन में क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक, कि आखिर में क्या महत्व और मायने रखता है और क्या नहीं। पेज नंबर 154। विहंगम दृष्टि से यदि पूरी तस्वीर देखें, तो स्थितियां हमेशा ही सकारात्मक होती हैं, लेकिन फिर भी सार संक्षेप में वे ना तो सकारात्मक होती हैं और ना ही नकारात्मक। वे तो बस होती हैं, जैसी भी वे हैं। और जब आप जो है को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में रहने लगते हैं, जो कि जीवन को जीने का एकमात्र स्वस्थ, अविक्षिप्त यानी विवेकशील तरीका है, तब आपके जीवन में ना कुछ अच्छा रह जाता है और ना ही कुछ बुरा। तब केवल एक परम श्रेष्ठता रहती है, जिसमें बुरा भी शामिल रहता है, लेकिन मन की दृष्टि से देखे जाने पर ही वह सब अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, प्रेम घृणा दिखाई देते हैं। इसीलिए बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि आदम और हव्वा को तब स्वर्ग में रहने नहीं दिया गया जब उन्होंने अच्छा और बुरा बताने वाले पेड़ के फल को खा लिया था। यहां तक कल हमने पढ़ा था। अब साधक का अगला सवाल आ गया, जिज्ञासु का। क्या सवाल कि यह बात तो अस्वीकारने और खुद को धोखा देने जैसी लगती है। जब मेरे साथ या मेरे किसी निकट संबंधी के साथ कोई भयावह बात होती है, जैसे दुर्घटना, बीमारी, कोई दुख या मृत्यु, तब भले ही मैं यह दिखावा करूं कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सत्य तो यही है कि बुरा हुआ है। तो मैं इस बात से इनकार क्यों करूं, क्वेश्चन मार्क। अब टॉल साहब कह रहे हैं आप कुछ दिखावा ना करें। जो हो रहा है उसे आप बस होने दें। यह होने देना आपको मन की प्रतिरोध करने वाली उस प्रवृत्ति से पार ले जाएगा, जो उसे सकारात्मक नकारात्मक का, अच्छे बुरे का नाम दिया करती है। क्षमा करने का यह एक अनिवार्य अंग होता है।
अतीत को क्षमा कर देने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है वर्तमान को क्षमा करना। अगर आप हर पल को क्षमा कर देते हैं, यानी वह जैसा भी है उसे होने देते हैं, तो ऐसा कोई विद्वेष बचेगा ही नहीं जिसे कि कभी बाद में क्षमा करने की नौबत आए। बाद का पंगा ही नहीं, उसी टाइम निपटा दिया अपना। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं टॉल साहब की, याद रखिए हम यहाँ सुख की, खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा कोई प्रिय मर जाए या आपको लगे कि आपकी मौत निकट आ रही है, तब आप खुश थोड़े ही ना हो सकते हैं। यह असंभव है। लेकिन आप शांत अवश्य रह सकते हैं। आपको दुख भी हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने दुख का प्रतिरोध करना छोड़ दिया है, तो उस दुख के तले भी आप एक गहरी प्रशांतता, एक अक्षुब्धता, एक निर्मल प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। यह बींग का प्रादुर्भाव है। यह आंतरिक शांति है। यह वह अच्छापन है जिसका कोई विलोम प्रतिलोम नहीं होता। तो फिर जिज्ञासु पूछ रहा है, अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा कैसे होगा कि मैं उसे होने भी दूं और साथ ही उसे बदल भी रहा हूं? कैसे पॉसिबल है? तो टॉल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही पॉसिबल है। वो कह रहे हैं आप जो कर सकते हैं वह करें, लेकिन तब भी जो है को स्वीकार करें। चूंकि मन और प्रतिरोध ये दोनों पर्यायवाची ही हैं, इसीलिए जो है को स्वीकार करना आपको मन के हावी होने से तत्काल मुक्त कर देता है, और इस प्रकार वह आपको बीइंग के साथ पुनः जोड़ देता है। परिणाम स्वरूप करने के लिए अहम रचित उकसावे, जैसे भय, लोभ लालच, नियंत्रण, बचाव, अहम की मिथ्या छवि को खुराक देना, ये निष्क्रिय हो जाएंगे। तब मन से कहीं अधिक सशक्त प्रज्ञा ने बागडोर संभाल ली होती है, और इसीलिए आपके करने में चैतन्यता की एक अलग ही प्रकार की गुणवत्ता आ गई होती है। हम्म। अपने भाग्य के रूप में लिखा, जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकताओं में बिल्कुल सही फिट बैठने वाला और क्या हो सकता है। यह बात 2000 साल पहले मार्क्स ऑरेलियस लिख गया था, जो कि ऐसे अत्यंत दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोगों में से एक था, जिसके पास सांसारिक बल भी था और बुद्धिमत्ता भी थी। क्या लिखा, दोबारा रिपीट करता हूं। अपने भाग्य के रूप में लिखा, जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकताओं में बिल्कुल सही फिट बैठने वाला और क्या हो सकता है। चलिए बैक टू बुक, तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 155, हिंदी किताब। ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों को प्रतिरोध करना छोड़ने और जो है को स्वीकार करना शुरू करने से पहले, यानी क्षमा करना शुरू करने से पहले, अत्यधिक दुख तकलीफ में से गुजरने की आवश्यकता होती है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, एक बड़ा चमत्कार होता है। जो कुछ बुराई जैसा दिख रहा था, उसी के जरिए बीइंग की चैतन्यता का जागरण हो जाता है, और दुख तकलीफ आंतरिक शांति में तत्वांतरित हो जाती है। संसार की सारी दुख तकलीफों का अंततः यही प्रभाव होता है कि वह इंसान को यह समझने के लिए विवश कर देती हैं कि अपने नाम और रूप के परे वह क्या है। इस प्रकार अपनी सीमित दृष्टि से जिसे हम बुराई के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में उस उच्चतर भलाई का ही एक अंश होता है, जिसका कि कोई विलोम प्रतिलोम नहीं हुआ करता। लेकिन आपके लिए यह क्षमा के माध्यम के अलावा अन्यथा सत्य सिद्ध नहीं होता। जब तक आप में क्षमा भाव नहीं आता, तब तक बुराई का आना बारंबार होता रहता है, और इसलिए बुराई बनी ही रहती है। क्षमा, जिसका कि सारभूत अर्थ है अतीत की असारता को, व्यर्थता को और अवास्तविकता को पहचानना व समझना, तथा वर्तमान को जैसा वह है वैसा होने देना, ऐसी क्षमा के माध्यम से ही रूपांतरण का चमत्कार होता है, न केवल भीतर बल्कि बाहर भी। आपके सघन प्रेजेंस की अवस्था एक शांत आकाश बन जाती है, न केवल आपके अंदर बल्कि आपके आसपास भी। जो कुछ भी और जो कोई भी चैतन्यता के इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह इससे प्रभावित होता है। कभी कभी तुरंत भी होता है और होता हुआ दिखता भी है, और कभी किसी गहरे स्तर पर होता है
और तब परिवर्तन थोड़ा बाद में दिखाई देता है। तब आप बिना कुछ करे, केवल अपने होने से और उस सघन प्रेजेंस की तरंगों से ही वैमनस्यता व मतभेदों का समाधान करने लगते हैं, पीड़ा दूर करने लगते हैं और अचैतन्यता का निराकरण करने लगते हैं। अगला टॉपिक है जी पेज नंबर 156 पर, अपने जीवन में नाटकों का अंत करना। है ये नाटक नौटंकी बहुत है जीवन में, देखो क्या है मजेदार ये टॉपिक। जो है को स्वीकार करने और आंतरिक शांति होने की उस अवस्था में, भले ही उसे आप बुरा ना कहते हो, लेकिन क्या तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा आ सकता है जिसे कि साधारण चेतना की दृष्टि में बुरा कहा जाता हो? क्वेश्चन मार्क। ये जिज्ञासु का सवाल है। टॉल साहब कह रहे हैं कि लोगों के जीवन में घटित होने वाली अधिकांश तथाकथित बुरी घटनाएं अचैतन्यता के कारण ही होती हैं। वे या तो लोगों द्वारा खुद खड़ी कर ली जाती हैं या फिर अहम द्वारा रची जाती हैं। मैं ऐसी बातों को प्रायः नाटक या नौटंकी कहा करता हूं। जब आप पूरी तरह चैतन्य रहने लगते हैं, तब आपके जीवन में ये नाटक नौटंकी नहीं हुआ करते। मैं यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अहम किस तरह हरकतें करता है और नाटक नौटंकी का बखेड़ा खड़ा कर दिया करता है। अहम वह मन है जिसका कभी अवलोकन नहीं किया जाता, जिस पर कभी यह ध्यान ही नहीं दिया जाता कि वह कर क्या रहा है, और आपको यह पता भी नहीं चलता कि आपके जीवन की बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली है और वही उसे चला रहा है, क्योंकि आप दृष्टा के रूप में, अवलोकन करने वाली चैतन्यता के रूप में प्रेजेंट नहीं रहा करते हैं। अहम सारे संसार को आक्रामक मानता है और इसलिए खुद को एक ऐसे अलग मान लेता है जैसे उसका किसी अन्य से कोई संबंध ही नहीं है, और जैसे उसके आसपास या चारों ओर सब अहम वाले ही रहते हैं, और इसलिए उन्हें कि वह खुद के लिए संभावित खतरा मानता है या उन्हें अपने ही लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश किया करता है। अहम द्वारा अपने बुनियादी तौर तरीके खुद के भीतर गहरे में अपने ही भय और अभाव की भावना के साथ जूझने के लिए बनाए गए होते हैं, और वे हैं प्रतिरोध, नियंत्रण, शक्ति व अधिकार, लोभ, बचाव, आक्रामकता। अहम की कुछ युक्ति नीतियां तो अत्यंत चतुराई चालाकी भरी हुआ करती हैं, लेकिन फिर भी वे इसकी समस्याओं को कभी सुलझा नहीं पाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि अहम स्वयं ही वह समस्या होता है। जब अहम वाले कई लोग साथ मिल जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में या संगठनात्मक या संस्थात्मक संबंधों में, तब अप्रिय घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। द्वंद्व, टकराव, समस्या, शक्ति व अधिकार का संघर्ष, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा, यानी किसी न किसी तरह का नाटक व नौटंकी। इस बुराई में सामूहिक बुराई शामिल हो जाती है, जैसे युद्ध, नरसंहार और विस्फोट। यह सब एकत्र अचैतन्यता के कारण होता है। इसके अलावा अहम के निरंतर प्रतिरोध के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में कमी या बाधा का कारण बन जाते हैं। लेकिन जब आप बीइंग से जुड़ जाते हैं और अपने मन द्वारा संचालित व परिचालित होना बंद कर देते हैं, तब आप ऐसे नाटक नौटंकी करना बंद कर देते हैं। तब ऐसे नाटक नौटंकियों को ना तो आप करते हैं और ना ही उनमें हिस्सा लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अहमवादी एक साथ आ मिलते हैं, तब किसी न किसी तरह कोई नाटक नौटंकी होना तो निश्चित है। लेकिन अगर आप नितांत अकेले रहते हैं, तब भी आप अपना कोई नाटक रच सकते हैं। जब आप खुद के लिए कुछ अफसोस कर रहे होते हैं, वह भी नाटक ही है। अगर आप में अपराध भाव या व्यग्रता पनप रही है, वह भी नाटक है। अगर आप अतीत या भविष्य द्वारा वर्तमान को धूमिल किए जाने दे रहे हैं, तो आप समय को, यानी मनोवैज्ञानिक समय को रच रहे होते हैं। यह भी वही सामग्री है जिससे कि नाटक की रचना की जाती है। ऐसा होने देने के द्वारा जब कभी भी आप वर्तमान पल का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, तब आप नाटक की रचना ही कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग अपनी खास तरह की नाटक नौटंकी से बड़ा प्रेम करते हैं।
उनकी कथा ही उनकी पहचान होती है, कहानियां गाते रहेंगे। उनका अहम ही उनके जीवन को संचालित कर रहा होता है। अपने स्व का संपूर्ण भाव उन्होंने उसमें ही खपा दिया होता है। यहाँ तक कि किसी उत्तर, किसी समाधान या किसी सुधार के लिए की जाने वाली उनकी कोई भी तलाश, जो कि प्रायः विफल ही रहती है, वह भी इसी नाटक का एक हिस्सा बन जाया करती है। जिस चीज से वे डरते हैं और जिस चीज का वे प्रतिरोध करते हैं, वह ही उनके नाटक का उद्देश्य रहा करता है। जब तक वे अपना मन बने रहेंगे, तब तक जिस बात से वे सबसे अधिक डरते रहेंगे और जिस बात का सबसे अधिक प्रतिरोध रहेंगे, वह है उनकी अपनी जागृति। जो है को जब आप पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में रहने लगते हैं, तब वह अवस्था ही आपके जीवन में नाटक नौटंकी का अवसान कर देती है। तब आपके साथ कोई वाद विवाद भी नहीं कर पाता है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। किसी पूरी तरह सजग व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद या बहस मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वाद विवाद करने के लिए पहले तो आवश्यक है कि अपने मन तथा मानसिक अवस्था के साथ खुद को तादात्म्य किया जाए, और साथ ही दूसरे व्यक्ति की स्थिति के प्रति प्रतिरोध व प्रतिक्रिया की जाए। अब जो चैतन्य व्यक्ति है वो ये सब तो करेगा नहीं, तो कैसे वाद विवाद होगा ना उसके साथ। बैक टू बुक। नतीजा यह होता है कि आमने सामने वाले दोनों ही जन एक दूसरे से ऊर्जा व उग्रता प्राप्त कर लेते हैं। ये अचैतन्यता के ही तौर तरीके हैं। किसी तरह की प्रतिक्रियात्मक उग्रता के बिना किसी तरह की प्रतिक्रियात्मक उग्रता के बिना भी और बचाव तथा आक्रामकता की कोई ढाल तलवार लिए बिना भी तो आप अपनी बात स्पष्टता तथा दृढ़ता के साथ रख सकते हैं। तब वह बात किसी नाटक में तब्दील नहीं होगी। जब आप पूरी तरह चैतन्य रहते हैं, तब आप द्वंद में पड़ना बंद कर देते हैं। एक कोर्स इन मिरेकल्स का कथन है, मैं इस लाइन को कई बार पढ़ा, जो कोई भी स्वस्थ रहता है यानी स्वयं में स्थित रहता है, वह द्वंद करने की सोच ही नहीं सकता। देखो, स्वस्थ का मतलब आज तक मैं जो समझता आया था वो क्या था कि मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। मगर ये क्या, अभी ध्यान से पढ़ा इसको मैंने, थोड़ी बुद्धि ऐसे है, जो कोई भी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, दो शब्द हैं, स्व और स्थ, यानी स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है जो स्वयं में स्थित है। तो शब्द की कलाकारी देखो आप। जो कोई भी स्वस्थ रहता है यानी स्वयं में स्थित रहता है, वह द्वंद करने की सोच ही नहीं सकता। यह बात न केवल किसी दूसरे के साथ द्वंद होने पर लागू होती है, बल्कि उससे भी अधिक मूल रूप से स्वयं अपने ही अंदर द्वंद होने पर भी लागू होती है। और इस तरह आपके अंदर का द्वंद, यानी मन की मांगों व चाहतों के और जो है के बीच चलने वाला द्वंद, तब थम जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक है जी, अस्थायित्व और जीवन चक्र। मजेदार है। तथापि जब तक आप अपने इस शरीर में हैं और सामूहिक मानवीय मन से जुड़े हुए हैं, तब तक कभी कभी ही सही, लेकिन शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती ही है। इसको दुख या मानसिक भावनात्मक पीड़ा मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। जितनी भी दुख तकलीफ हैं, वे सब अहम द्वारा रचित होती हैं और प्रतिरोध के कारण पैदा होती हैं। साथ ही जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक आप इसके आवागमन के चक्र के अधीन और सभी चीजों के अस्थायी होने के विधान के अधीन ही रहेंगे। लेकिन इसे आप बुरे के रूप में ना देखें, ऐसा बस है, यही सिस्टम है। सभी चीजों के हैपन सभी चीजों के हैपन को होने देने से विरोधाभासों के खेल के नीचे रहने वाला एक गहरा आयाम आपके समक्ष एक चिरस्थायी प्रेजेंस की तरह, एक अपरिवर्तन एक अपरिपरिवर्तनशील गहन शांति की तरह, अच्छे बुरे से परे एक कारण रहित आनंद की तरह प्रकट होता है। यह बीइंग का आनंद होता है, यह ईश्वरीय शांति होती है। नाम रूप के व मूर्त रूप के स्तर पर अलग अलग प्रतीत होते नाम रूपों का जन्म होता है व मृत्यु होती है। सृष्टि और विनष्टि होती है, विकास और विघटन होता है। यह हर तरफ देखा जा सकता है। किसी तारे या ग्रह के, पांच तत्व वाले शरीर के, पेड़ पौधे के, फूल के,
यहां तक कि देशों के उत्थान व पतन के, राजनीतिक प्रणाली के, सभ्यताओं के, सभी के जीवन चक्र में यही होता है। और व्यक्ति के जीवन में हानि व लाभ वाले अवश्यम भावी चक्र में भी आते हैं। इसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु तय है, चाहे वो पेड़ हो, फल फूल हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई देश हो, कोई सभ्यता हो। कोई भी स्थायी नहीं है, ये सब अस्थाई है। जो आया है उसने जाना है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो धरती हो। चलिए बैक टू बुक। सफलता के चक्र आते हैं जब चीजें आपकी तरफ आती हैं, संपन्नता आती है, उन्नति होती है। और विफलता के चक्र भी आते हैं जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं और आपको उन्हें जाने देना पड़ता है ताकि उनकी जगह नई चीजें आ सकें या रूपांतरण हो सके। इस मौके पर अगर आप प्रतिरोध करते हैं और जाती हुई चीज से चिपके रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जीवन के प्रवाह के साथ चलने से इनकार कर रहे हैं। इससे आप दुखी ही होंगे। यह सच नहीं है कि उठता क्रम अच्छा ही होता है और गिरता क्रम बुरा होता है। यह बात तो मन की धारणा मात्र है। यस, अभिवृद्धि को आमतौर पर सकारात्मक माना जाता है, लेकिन कोई भी चीज हमेशा तो बढ़ती नहीं रह सकती। अभिवृद्धि चाहे वह कोई सी भी हो, यदि यदि लगातार होती रहे तो अंततः वह दैत्याकार हो जाएगी, विनाशकारी हो जाएगी। नई अभिवृद्धि होने के लिए पुरानी का विघटन आवश्यक है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अवनति वाले चक्र का होना अत्यंत आवश्यक है। देखो, पैराबोला का एक प्रिंसिपल है, मैं यहां बताता हूं, आपको पता भी होगा कई लोगों को जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। पैराबोला का प्रिंसिपल क्या है कि यू थ्रो ए बॉल, आप एक बॉल हवा में फेंकेंगे तो वो एक ऊंचाई तक जाएगी और वहां से नीचे वापस आएगी। अब वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये तीन बातों पर डिपेंड करेगा। विकास और फिर विघटन, उन्नति फिर अवनति, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक, फेंकने वाले की ताकत कितनी है, कितना जोर है उसके अंदर। दूसरा, वो बॉल का साइज और उसका वेट कितना है, कितने वजन की बॉल है, बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है, कि हवा भरी हुई है कि सॉलिड है। तीसरा, हवा का प्रवाह, हवा कितना सपोर्ट कर रही है उसको, हवा विपरीत प्रवाह में है कि सकारात्मक प्रवाह में, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जीवन में ऊपर जाती हैं, फिर एक लेवल है उसका, वहां तक जाएंगी, फिर उसने नीचे आना ही है। तो वो कोई बुरा नहीं है ऐसा ये कह रहे हैं। वापस बैक टू बुक, पेज नंबर 159, हिंदी का सेकंड पैराग्राफ। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अवनति वाले चक्र का होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक आयाम की ओर आकर्षित होने के लिए किसी न किसी स्तर पर आपका गहराई तक असफल होना या किसी गहरी हानि या पीड़ा का अनुभव करना आवश्यक है। या हो सकता है कि आपकी सफलता ही इतनी खोखली और निरर्थक हो जाए कि वह असफलता ही लगने लगे। हर सफलता में असफलता छिपी रहती है और हर असफलता में सफलता छिपी रहती है। इस संसार में, यानी नाम रूप वाले स्तर पर, हर कोई देर सवेर असफल होता ही है और हर उपलब्धि अंततः व्यर्थ व अर्थहीन हो जाया करती है। सभी मूर्त रूप अस्थाई होते हैं। तब भी आप सक्रिय हो सकते हैं और नए मूर्त रूपों को रचने व प्रकट करने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आपको उनके साथ तादात्म्य नहीं होना होगा। उन्हें अपने स्व का भाव देने की आपको आवश्यकता नहीं है जी। वे आपका जीवन नहीं है, वे केवल आपके जीवन की स्थितियां हैं। आपकी शारीरिक शक्ति भी चक्रों के अधीन रहती है, वह हमेशा ही पराकाष्ठा पर नहीं रह सकती। उसकी प्रबलता का भी समय आता है और दुर्बल होने का भी। ऐसा भी समय आता है जब आप बहुत सक्रिय और रचनात्मक रहते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ ठहरा ठहरा सा हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। कोई भी चक्र कितने भी समय के लिए ठहर सकता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक। कुछ चक्र लंबा चलते हैं और उन लंबे चक्रों में छोटे छोटे चक्र भी आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कई रोग इन चक्रों के विरुद्ध संघर्ष करने से पैदा हो जाते हैं, जो दुर्बल शक्ति वाले होते हैं, लेकिन वे आत्मोन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ना कुछ करते रहने की जबरन आदत और उपलब्धि जैसे कारकों से स्वाभिमान व आत्मसम्मान महसूस करने वाली प्रवृत्ति, यह वह भ्रांति है जो तब तक बनी रहती है जब तक कि आप अपने मन के साथ
तादात्म्यता बनाए रखते हैं। यह प्रवृत्ति किसी भी निम्न चक्र को स्वीकार करना या उसे होने देना आपके लिए कठिन या असंभव ही बना देती है। इस प्रकार शारीरिक तंत्र की प्रज्ञा आत्म रक्षात्मक रूप में हावी हो जाती है और कोई ना कोई रोग रचती रहती है, ताकि आपको रुकने के लिए विवश कर सके, ताकि आवश्यक आत्मोन्नति हो सके। ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति तमाम चीजों तथा परिस्थितियों के अस्थायित्व के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। बुद्ध ने इसे अपनी शिक्षाओं का केंद्र बनाया है। हर परिस्थिति बिल्कुल अस्थायी होती है और निरंतर प्रवाह व परिवर्तन में रहा करती है। या जैसा कि उन्होंने कहा है, कि इन्होंने बुद्ध ने क्या कहा है, आपके जीवन में आपके सामने होने वाली हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर दशा अस्थायित्व के स्वभाव वाली होती ही है। अवश्य ही वह बदलेगी, वह गायब हो जाएगी या आपको संतुष्ट करना बंद कर देगी। जीसस की शिक्षाओं का केंद्र भी अस्थायित्व रहा है। धरती पर अपने लिए धन दौलत का भंडार मत भरो, जंग और दीमक उसे चट कर जाएंगी और चोर सेंध लगाकर उसे लूट कर ले जाएंगे। जब तक आपका मन किसी भी स्थिति को अच्छी होने का निष्कर्ष निकालता रहता है, चाहे वह कोई संबंध हो, कोई संपत्ति अधिकार हो, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा हो, कोई पद हो, या आपका यह भौतिक शरीर हो, तब तक मन खुद को उसके साथ जोड़ता रहता है और उसके साथ तादात्म्य करता रहता है। ऐसी स्थिति आपको खुश रखती है, खुद आपको वह अच्छा अच्छा होना महसूस कराती है, और वह आपका, या जो आप खुद को समझते हैं, उसका एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जंग और दीमक द्वारा चट कर लिए जाने वाले इस आयाम में कुछ भी दीर्घ काल तक नहीं टिक पाता है। या तो वह खत्म हो जाता है, या परिवर्तित हो जाता है, या उसके ध्रुव बदल जाते हैं। यानी वही स्थिति जो कि कल या पिछले वर्ष अच्छी कही जा रही थी, वह अचानक ही बुरी माने जाने लगती है। जो स्थिति कभी आपको खुश किया करती थी, वही आपको दुखी करने लगती है। आज की समृद्धि आने वाले खल में खोखला उपभोक्तावाद लगने लगती है। शुभ विवाह और सुखद हनीमून दुखदाई तलाक या बिना तलाक के एक ही छत के नीचे कुड़ता हुआ साथ बनकर रह जाते हैं। या कोई स्थिति गायब ही हो जाती है और उसका अभाव आपको दुख देने लगता है। जिस स्थिति के साथ मन आसक्त हो गया हो और जिसके साथ उसने खुद को तादात्म्य कर लिया हो, वह स्थिति अगर बदल जाती है या गायब हो जाती है, तो मन उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। वह गायब हो चुकी स्थिति से ही चिपक जाता है और बदलाव का विरोध प्रतिरोध करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि आपके शरीर से कोई अंग काटकर अलग ही किया जा रहा हो। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि अमुक अमुक व्यक्ति को भारी हानि हो गई या उसकी प्रतिष्ठा जाती रही, तो उसने आत्महत्या कर ली। यह ऐसी ही सोच की पराकाष्ठा होती है। बाकी लोग जब किसी तरह की कोई बड़ी हानि हो जाती है, तो बहुत गहराई तक दुखी रहने लगते हैं या खुद को बीमार कर लेते हैं। दरअसल वे अपने जीवन और जीवन स्थिति में अंतर नहीं कर पाते हैं। हाल ही में मैंने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में सुना, जिसकी मृत्यु 80 से अधिक उम्र में हुई। चूंकि उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी और वृद्धावस्था ने उसे अनाकर्षक बना दिया था, इसलिए वह बहुत दुखी रहने लगी थी और एकांतवासी हो गई थी। यानी उसने भी एक स्थिति के साथ, अपनी भारी रूप के साथ खुद को तादात्म्य कर लिया था। पहले उसका भारी रूप उसे सुख देता था, उसके अहम की पुष्टि करता था, लेकिन फिर उस रूप का ना रहना उसके लिए दुखद हो गया। अगर वह खुद को अपने भीतर के निराकार और समय निरपेक्ष जीवन से जोड़ लेती, तो वह शांत रहने वाले और शुद्ध न होने वाले अपने अंतःकरण से उस फीके पड़ते अपने बाहरी रूप को दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह देख पाती और उसे बस होने देती। इसके अलावा उसका बाहरी रूप भी उस आंतरिक आभा के कारण लगातार पारदर्शी सा होता जाता, जो कि उसके काल से प्रभावित न होने वाले सच्चे स्वरूप से प्रस्फुटित होता, और इस तरह उसकी सुंदरता सचमुच फीकी नहीं पड़ती,
वह बस आध्यात्मिक सुंदरता में बदल जाती। लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया कि ऐसा भी हो सकता है। ज्ञान के जो प्रकार सबसे अधिक आवश्यक हैं, अधिकतर लोग उससे अभी भी दूर ही हैं। बुद्ध ने कहा है कि आपका सुख भी दरअसल दुख ही है, कष्ट है, असंतोष है। सुख अपने विलोम से यानी दुख से अलग नहीं रहता। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका सुख और दुख दरअसल एक ही चीज है, केवल समय के दृष्टिभ्रम के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा सोचना नकारात्मक होना नहीं है, यह तो केवल चीजों के स्वभाव स्वरूप को पहचानना है, ताकि आप जीवन भर किसी मृग मरीचिका के पीछे ही दौड़ते ना रह जाएं। नहीं, इसका अर्थ यह है कि सुखद व सुंदर चीजों या स्थितियों की सराहना करना आप बंद कर दें, लेकिन उनसे किसी ऐसी चीज हासिल करने की चाहत रखना जो कि वे दे ही नहीं सकती, जैसे एक पहचान, स्थायित्व का भाव और उपलब्धि, यह अवश्य ही दुख, तकलीफ और खिन्नता पाने का नुस्खा है। आज का समूचा विज्ञापन उद्योग और उपभोक्ता समाज एकदम धड़ाम हो जाएगा अगर लोग एनलाइटन हो जाएं और चीजों से ही अपनी पहचान बनाना व चीजों में ही अपनी पहचान खोजना बंद कर दें। चीजों को अपनी पहचान बनाने व मानने में आप जितना अधिक सुख चाहेंगे, उतना ही अधिक आप इनके चक्कर में उलझते जाएंगे। बाहर का कुछ भी आपको कभी सुखी व संतुष्ट नहीं बना सकता, सिवाय अस्थायी तौर पर और सतही तौर पर। लेकिन इस सत्य को पहचानने से पहले आपको कई भ्रांति मुक्तियों के अनुभव में से गुजरना होगा। चीजें व स्थितियां आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन वे आपको आनंद नहीं दे सकती। कोई भी चीज आपको आनंद दे नहीं सकती। आनंद अकारण होता है, स्वतः होता है, और आपके भीतर से ही बीइंग के आनंद रूप में प्रस्फुटित होता है। यह शांति की भीतरी अवस्था का एक अभिन्न अंग होता है, उस अवस्था का जिसे ईश्वरीय शांति कहा जाता है। यही आपकी स्वाभाविक व सहज अवस्था होती है, न कि वह जिसके लिए आपको कोलू का बैल बनने की और उसे पाने के लिए जूझने व संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती हो। अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा काम कभी भी मुक्ति या उद्धार नहीं दिला सकता जो आप करते हैं या आप अपने स्वामित्व में रखते हैं या जिसे उपलब्धि मानते हैं। जो लोग इस बात को जान लेते हैं वे अक्सर विरक्त हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं और कहने लगते हैं, जब कोई भी चीज आपको सच्ची पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती है, तो फिर यह सारी जद्दोजहद काहे के लिए की जाए। किसी भी चीज का फिर मूल्य में तो भला क्या रह जाता है, क्वेश्चन मार्क। ओल्ड टेस्टामेंट के पैगंबर अवश्य इस ज्ञान को पा चुके होंगे जब उन्होंने यह लिखा था। क्या लिखा था? जो कुछ इस धरती पर किया जाता है वह सब मैंने देखा है, इसलिए ध्यान दो। ये सब कुछ असार है, मिथ्याभिमान है, हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करने जैसा है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब दुख आपसे दो हाथ दूर रहने लगता है और आप एनलाइटनमेंट से बस एक हाथ दूर रह जाते हैं। वाह। एक बौद्ध सन्यासी ने एक बार मुझे बताया, क्या बताया जी, कि 20 वर्ष के अपने सन्यासी जीवन में मैंने जो सीखा है उसे मैं संक्षेप में एक वाक्य में इस तरह कह सकता हूं। क्या से कह सकता हूं? जो आया है वह जाएगा भी। मैंने यही सीखा है। जो वह कहना चाह रहा था वह दरअसल यह था, मैंने सीखा है कि जो है के प्रति कोई प्रतिरोध मत करो। मैंने सीखा है कि वर्तमान को होने दो और सभी चीजों तथा स्थितियों के अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करो। इस तरह मैंने शांति पाई है। मैं यहाँ रोक रहा हूं। जो आया है वह जाएगा भी, है ना जी। आज हमने किताब पढ़ने का शुरू किया था तो वो समय खत्म हो गया। जो आया है वह जाएगा भी, तो वो चला गया। वाह जी वाह। हमारे पास एक ही मिनट है, बल्कि आधा ही मिनट है। एक मिनट है, कोई कुछ कहना चाहे तो। शरद सर, दीपक सर, यश जी, मधुलिका, रजनीश सर, संजीव सर, तो कहिए। टॉल साहब ने तो कह दिया। एनीथिंग? नहीं तो अपने अपने विचार ग्रुप में डालिए और परिवार सहित, समाज सहित, देश सहित, दुनिया सहित प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।